टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी एडिक्टेड। तुम्हें एडिक्शंस होने चाहिए टू बी सक्सेसफुल। अभी तुम सोच रहे हो कि भाई क्या बोल रहा है। पहले तू बोलता था कि भाई एडिक्शंस को तोड़ना चाहिए, अब तू बोल रहा है सक्सेसफुल होने के लिए एडिक्शंस होने चाहिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? पागल हो गया है क्या? बट इन एक्चुअल रियलिटी मैं उन एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिक्शन ऑफ ग्राइंडिंग योर एस ऑफ। जितने भी तुम लोगों को सुनते हो ना ये बोलते हुए कि भाई बैलेंस से जीना चाहिए, बैलेंस वाली लाइफ जीनी चाहिए, काम भी करो, चिल भी करो, सब कुछ करो, बैलेंस में जीना चाहिए। दे आर लाइंग टू यू ब्रो। अगर तुम बैलेंस के साथ चीज़ें करोगे ना तो तुम्हें बैलेंस ही रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे मेरे मिलने वाले। ब्रो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो रूथलेसली काम कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बैलेंस में है या नहीं। वो ओवरवर्क कर रहा है, रात को जाग रहा है, काम कर रहा है वो। मीन वाइल यू, आई वॉन्ट टू लिव इन बैलेंस। बिकॉज भाई बैलेंस से जीनी चाहिए ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता भाई, बैलेंस से सब जीते हैं। बट वो बंदा जो रगड़ता है, जिसको एडिक्शन में आता है, जिस बंदे का दिन अच्छा नहीं जाता जब तक वो चीज़ करता नहीं, जब तक वो काम नहीं करता, वही है भाई जो जीतता है, वही है जो सक्सेसफुल होता है। नॉट दैट पुसी जो बोलता है कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर, जो बंदा भी तुम्हें डोमिनेट कर रहा है ना वो कभी भी बैलेंस लाइफ नहीं जिएगा। चाहे वो तुम्हें बोले भी बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, तुम्हें साफ साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हें लाइफ की रेस में वो बोल रहा है धीरे हो जा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिकॉज अ पर्सन हु इज डोमिनेटिंग यू is never living a balanced lifestyle. They're addicted to their art, they're addicted to their work, whatever that is. अब जो तुम उस 17-16 साल के बच्चे को देखते हो जो रोज़ जिम आता है, रोज़ जिम आता है, एंड जब 18 साल पे उसकी बॉडी बन जाती है प्रॉपर, तुम उसको क्या बोलते हो? ओवरनाइट सक्सेस। भाई इसके जो जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स। तुम ये नहीं देख रहे कि बंदे ने 2 साल लगातार गांड फाड़ के जिम किया। जब मैं 16-17 साल का था मैं रोज़ जिम जाता था, एक भी दिन मिस नहीं किया। लाइक संडे तो ऑलरेडी ऑफ रहता था, बट हाँ मैं रोज़ जिम जाता था। एंड जब मेरे को इमेंस प्रोग्रेस मिला, पीपल स्टार्टेड अक्यूजिंग मी ऑफ स्टेरॉइड्स, पीपल स्टार्टेड अक्यूजिंग मी ऑफ जेनेटिक्स। भाई मेरे जेनेटिक्स इतने कुछ खास भी नहीं थे ब्रो। आई डिडंट इवन रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ माई जेनेटिक्स। ये नहीं बोलूँगा मेरे जेनेटिक्स बेकार थे, बट आई वुड डेफिनेटली से कोई ओवर दी लेवल डेविड लेड वाले जेनेटिक्स नहीं थे मेरे पास। अच्छे हैं क्योंकि मैंने उनका पोटेंशियल रियलाइज़ किया है। कैसे रियलाइज़ किया? बाय वर्किंग माई एस ऑफ। तुम अपना पोटेंशियल कब रियलाइज़ करोगे? बाय वर्किंग योर एस ऑफ। इफ़ यू नेवर वर्क तुम अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। क्या पता भाई तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो, बट तुम्हें वो चीज़ कभी पता ही नहीं होगी क्योंकि तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया मेहनत करने का। क्या पता तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत तगड़े हो, डेविड लेट जैसे हो, बट तुम कभी जिम जाते नहीं हो, रेगुलर हो ही नहीं जिम में कभी। क्या पता भाई तुम कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी करते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम केपेबल बहुत हो, बट तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने ट्राई ही नहीं करा ज़िंदगी में। जब तुम कैमरा खोलोगे लोगों से बात करते हो, यू आर ईजिली एबल टू कन्विंस देम। तुम्हारी सेल्स की स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट तुम इग्नोरेंट हो, तुम्हें पता ही नहीं है। जस्ट बिकॉज उन पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स है एंड वो बस उससे से ही खुश हैं। एंड जो भी तुम्हें लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑब्सेशन होना बुरी बात है, इट इज़ रॉन्ग। झूठ बोल रहा है। बंदा तभी सक्सेसफुल होगा जब उसको ऑब्सेशन होगा एक चीज़ का। ऐसी हाफ एस वर्क करेगा ना, कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर हाफ एस काम तुम जिम में करोगे कुछ नहीं होने वाला। हाफ एस वर्क तुम पढ़ाई में लगाओगे, तुम्हारे मार्क्स भी हाफ एस ही आएंगे। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड, यू हैव टू वर्क रूथलेसली। रात को नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी कभी कभी। एंड दीज पीपल हु आर डोमिनेटिंग यू, हु आर इन द टॉप 10%, ब्रो दे आर हैप्पीली सैक्रिफाइसिंग देयर स्लीप। वो खुशी खुशी अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एंड रात को काम कर रहे हैं क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं अपने काम से। उनको मजा आता है भाई ये करने में। हाउ कैन यू कम्पीट विद अ बॉक्सर जिसको लोगों को मारने में मजा आता है? जब वो लड़ाई करता है उसको अंदर से फीलिंग आती है, ब्रो आई लव दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट गाय? तुम उस बंदे से कैसे कम्पीट करोगे जिसके लिए पढ़ाई काम सिर्फ खेल है? वो मजे मजे में करता है, उसको मजा आता है करने में। तुम्हारी तो हालत खराब हो जाती है बट उसके लिए तो मजाक है। उससे कैसे कम्पीट करोगे भाई? नहीं कर पाओगे। बिकॉज दैट गाय इज एडिक्टेड, दैट गाय इज बिकम रूथलेस बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव द बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। सब कुछ करना है, यू डो नॉट वॉन्ट टू बी ऑब्सेस्ड भाई। तुम्हें ईजी लाइफ जीनी है। अभी तुम्हारा दिमाग बहाने निकाल रहा है, लाइक ब्रो मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें बहाने दे रहा है अभी कि नहीं नहीं गलत बोल रहा है, नहीं नहीं बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। क्या बात कर रहा है भाई? अगर मेरी लाइफ इम्बैलेंस हो गई तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। दिस इज नॉट द रियलिटी। तुम्हारा दिमाग हमेशा कोई ईजी वे आउट ढूंढता है बिकॉज इट इज़ द लिजर्ड ब्रेन। इसको ट्रेन ही ऐसे किया है। हमारे केवमैन जो एंसेस्टर्स थे ना, दे चेज डोपामीन, दे चेज कंफर्ट, क्योंकि उनके टाइम में कंफर्ट मिलना बहुत बड़ी बात थी। अभी तुम जो घर में बैठे हो, तुम्हें जो खाना मिल रहा है ना, बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स को ये चीज़ मिलती नहीं थी। हफ्ते हफ्ते भूखा रहना पड़ता था, घर नहीं मिलता था, बाढ़ आ जाती थी।
नेचुरल सर्कमस्टांसेस होते थे, जिंदा नहीं रह पाते थे। तो जब उनको कंफर्ट मिलता है ना, उनका दिमाग ऐसे वायर्ड हो रखा है कंफर्ट के पीछे भागना, बिकॉज दैट इज सर्वाइवल फॉर देम। बट तुमको तुमको तो भर भर के कंफर्ट मिल रखा है भाई। जंक फूड मिल रहा है तुम्हें, घर मिल रहा है तुम्हें, एसी मिल रहा है तुम्हें, एंड तुम कंफर्ट में इतना घुस गए हो ना कि जब भी तुम बाहर आने की कोशिश करते हो, तुम्हारा जो दिमाग है, गंदा सा दिमाग है, तुम्हारा ये जो दाना बैठा रहता है शोल्डर पे, तुम्हें बोलता है नहीं 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 नहीं, मत कर, बैलेंस लाइफ स्टाइल जी। बिकॉज ये कंटेंट क्रिएटर ने बोला है, तुम खुद ट्राई करके देखो, कुछ नहीं होने वाला भाई। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड, यू हैव टू बी रूथलेस, यू डोंट हैव टू लाइक लिव अ बैलेंस लाइफ स्टाइल लाइक अ पुसी। इलॉन मस्क, क्या वो बैलेंस लाइफ स्टाइल जीता है? नहीं, उस बंदे ने अपनी फिजिक सैक्रिफाइस कर दी, उस बंदे ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। उसके जो गोल्स है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ब्रो वांट टू मूव द कम्युनिटी टू द मास। उसकी फिजिक देखो इतनी वाहियात है, बट स्टिल बहुत पैसे कमा रहा है, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ एक चीज के लिए। दैट इज व्हाट यू कॉल ऑब्सेशन। माइक टाइसन सबसे खतरनाक कैसे बना? क्योंकि भाई वो बंदा पागल हो गया था बॉक्सिंग के पीछे, हर रोज करता था, तब जाके तो खौफ बना ना माइक टाइसन का। अगर वो बैलेंस लाइफस्टाइल जीता, आई नेवर थिंक कि वो सक्सेसफुल बन पाता। उसने काम किया भाई, ही बिकेम रूथलेस, रगड़ा है उसने, तब जाके आगे बढ़ा है। उसको एडिक्शन हो गया था बॉक्सिंग से। अब देखो बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अगर तुम गधों की तरह ट्रेन करोगे ना, तुम आगे बढ़ोगे। बिकॉज बॉक्सिंग में क्या ही होता है यार, ड्रिल्स प्रैक्टिस करनी होती है, मसल मेमोरी बैठानी पड़ती है, बॉडी की आदत दिलवानी पड़ती है। बट हाँ, हर चीज़ में तुम्हें गधों की तरह ट्रेन नहीं करना। ऑब्सेशन से मेरा मतलब है बीइंग एडिक्टेड टू दैट वर्क। ये नहीं कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो, रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे फर्क नहीं पड़ रहा, करते रहो करते रहो करते रहो, देखो एनालाइज करो क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या ठीक कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। यूज योर फकिंग ब्रेन, बट बी ऑब्सेस्ड, बी एडिक्टेड टू योर आर्ट, जो भी है। एंड तुम तभी एडिक्टेड हो पाओगे जब तुम अपनी सारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स छोड़ोगे। जब तक तुम सारी हैबिट्स नहीं छोड़ पाओगे ना, स्क्रोलिंग, मास्टरबेशन, प्लेइंग वीडियो गेम्स, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, फालतू टाइम वेस्ट करना, स्क्रॉल करना, ये सारी हैबिट्स अगर तुम छोड़ नहीं पाओगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू गेट कम्प्लीटली एडिक्टेड टू योर वर्क। अभी जो तुम्हें लोग बोलते हैं ना भाई ऑल एडिक्शंस आर बैड, किसी से एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, मैं भी बोलता था पहले, बट हाँ नाउ आई रियलाइज सारे एडिक्शन बेकार नहीं होते। इफ़ यू आर एडिक्टेड टू योर वर्क, दैट इज़ एक्चुअली गुड। इफ़ यू आर एडिक्टेड लाइक गोइंग टू द जिम, दैट इज एक्चुअली फकिंग गुड भाई। लोग जिम जाके थकते हैं, मन नहीं करता जिम जाने का, बट तुम एक ऐसे बंदे हो जिसका मन करता है जिम जाने का। तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको ट्रेनिंग जाने का मन करता है। तुमसे वो कम्पीट कैसे कर पाएंगे वो लोग जिनका मन नहीं करता, जो जबरदस्ती जाते हैं। करंटली स्कूल ऑफ एलीट्स में मैं एक कोर्स बना रहा हूँ ऑन ब्रेकिंग एवरी सिंगल बैड हैबिट। जो अभी तुम्हारे पास बैड हैबिट्स है ना, वो सारी बैड हैबिट्स मेरे पास भी थी। मास्टरबेशन, प्लेइंग वीडियो गेम्स, स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, वॉचिंग नेटफ्लिक्स, वॉचिंग टीवी। ब्रो टीवी मेरे रूम में ही है, सब कुछ था मेरे पे, एंड आई हैव ब्रोकन एवरी सिंगल वन ऑफ दीज बैड हैबिट्स। एंड मैंने भर भर के वीडियोस देखी ऑन द इंटरनेट कि कैसे तोड़े, कैसे नहीं तोड़े। भाई आई टेल यू 90% ऑफ द वीडियोस आर कंप्लीट बुलशिट। इनको खुद नहीं पता ये क्या बोले आ रहे हैं, ये बस स्ट्रैटेजी बता देते हैं जो सिर्फ 2 दिन काम कर दिया, उसके बाद वापस सेम सिचुएशन में आ जाते हो तुम। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली इराडिकेट दीज बैड हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ, कि तुम इसको कभी ना करो। एंड हाँ मैं मानता हूँ गलतियाँ होती हैं, रिलैप्स हो जाता है, बट द थिंग इज तुम उसके बाद क्या सोचते हो? क्या तुम उसके बाद नेगेटिवली सोचने लग जाते हो कि नहीं यार क्या कर दिया मैंने, मेरी लाइफ तो खराब हो गई? नहीं, यूज योर ब्रेन ब्रो, गधा नहीं बनना हमें। जर्नल अबाउट इट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, अगली बार इसको कैसे अवॉइड करूं। दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस इन लाइफ। बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स, जहाँ पे मैं कोर्स डालूंगा ऑन हाउ टू ब्रेक ऑल ऑफ योर बैड हैबिट्स, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं कोर्सेज, लेक्चर्स, वीकली Q&A सेशंस सब करते रहता हूँ ऑन योर डिमांड। So if you want that, click the first link in the description. I'll see you there. Okay, coming back to the video. एडिक्टेड होना पड़ेगा तुम्हें काम से। अब मैं तुम्हें बता दूँ एडिक्टेड होने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि मैं हो रखा हूँ। आई एम एडिक्टेड टू माई वर्क, क्योंकि ये चीज़ करना मज़ा आता है भाई मेरे को करने में। मेरे को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ फ्लो स्टेट में बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है स्क्रिप्टिंग, ये बस पॉइंट्स में बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। आई एम स्पीकिंग इन अ फ्लो स्टेट, मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है, बिकॉज आई एम एडिक्टेड। एंड जब तुम इस सिचुएशन में पहुंचते हो ना, तुम्हारे दिमाग में चुल मचने लग जाती है काम करने की। लाइक खुद सोच के देखो, इमेजिन तुम इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो काम के पीछे, पढ़ाई के पीछे फॉर एग्जाम्पल, कि तुम खाली बैठे हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट स्क्रोलिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट जैकिंग ऑफ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ईटिंग सम जंक फूड, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है पढ़ना। यार पढ़ने का मन कर रहा है, यार काम करने का मन कर रहा है, यार जिम जाने का मन कर रहा है। चुल मच रही है तुम्हारे दिमाग में काम करने की। दैट्स हाउ इट फील्स लाइक बीइंग एडिक्टेड। वो पागलपन ना इंपॉर्टेंट होता है,
टू गेट अहेड इन लाइफ। ऑब्सेशन इंपॉर्टेंट होता है। दीज गाइज विल नॉट टेल यू, दीज रैंडम कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैंने भी देखा है, जिनको मैंने भी बिलीव करा था, लिव अ बैलेंस लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। काम भी करो एंड बकचोदी भी पहलो। लो टेस्टोस्टेरोन स्मॉल balls mindset भाई। But yeah man, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.